लेकिन लैंग्वेज पे सवाल मत करिए। थैंक यू। भाव समझिए, भाव नहीं समझेंगे तो अगले आंदोलन के लिए तैयार रहिए। कि वहाँ इतने बड़े बड़े छात्र आंदोलन से बैठे हुए नेता है, नड्डा साहब खुद छात्र आंदोलन से आए हैं, विनोद तावड़े जी आए हैं, और भी बहुत लोग हैं। किसी को ये नहीं लगा कि बच्चे लाठी खा रहे हैं, बच्चे का अनशन चल रहा है, जाकर हमारी संवेदना उनके साथ बैठकर व्यक्त करें। किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है, नौजवान आंदोलन करता है तो चाइनिस्तानी हो जाता है। लेकिन मैं इस सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, जो लोग AK-47 चलाते हैं, छात्रों के सर पे लाठियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो सरकार आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है। माननीय उपसभापति जी, मैं पहले दरखास्त कर दूं आपसे, क्योंकि चलते वक्त संजय जी का भी 6 से 8 किया गया था, हम एक ही लेवल पे हैं। मैं चुनाव हार के 3 पे आया, वो बगैर हारे 3 पे आ गए। खैर, माननीय सभापति महोदय, मैं शायद इस सदन में शायद 2-3 लोगों में से हूं जो आज सिर्फ एक सांसद की भूमिका में नहीं बोल रहा हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, आई एम वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, और मैं सदन के अपने पुराने साथियों को याद कराऊंगा जो कभी इधर थे, आज उधर हैं। 18 में जब मैं आया इस सदन में, पुरानी बिल्डिंग में, पहला इंटरवेंशन मेरा था NTA के खिलाफ, क्योंकि मुझे मेरे कोलीग्स और स्टूडेंट्स ने रिप्रेजेंटेशन दिया था। नड्डा साहब हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सर ये कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स काम नहीं करेंगे। यू हैव टू डिसमेंटल द सोर्स ऑफ द डिजीज, एंड सोर्स ऑफ द डिजीज इज NTA। थ्रो दैट इन बे ऑफ बंगाल। मैं ये कह रहा हूं, आधार पे, निराधार नहीं है सर। आपके अंदर भी आपकी ब्यूरोक्रेसी भी जानती है, आपके सांसद भी जानते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, आज हम सब तारीख 30 जुलाई, आज हम यहां बैठ के इस बिल पे चर्चा नहीं कर रहे होते, कुछ और एजेंडा होता। बहुत सारी चीजें सदन के पिछले सत्र और नए सत्र के बीच में हुई। अरिस्टोटल कहते हैं इथोस। आपने लीकेज करवाई पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिकल पार्टीज की लीकेज से शक्तिवर्धन हुआ और उसको चाणक्य नीति कहा गया। वोटर की चिंता नहीं की गई। तो क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप कोई लेजिस्लेशन क्रेडिबल लाते हैं तो उसके लिए आपकी क्रेडिबिलिटी भी होनी आवश्यक है। ये मॉरल कंपास आपका थोड़ा वीक है, और ये शिकायत के लहजे में नहीं कह रहा हूं, सहयोग और सलाह के। पूरा आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन को मैं 1 घंटे में समझा सकता हूं कहां दिक्कत हुई है। स्वर्णिम काल पहले भी नहीं था, लेकिन आज हालात बहुत विपरीत है। हम जयंत जी से बात कर रहे थे टेट वालों को लेकर के, 53-54 की उम्र में कहते हैं आप कि उनको फिर से एक परीक्षा देनी होगी। सर, वाइस चांसलर को कौन सी परीक्षा पे नियुक्ति हो रही है? द वाइस चांसलर who do not understand the meaning of the university, they are heading the university, they are ruining it, they are decimating the very idea of sir, मैं कोई अतिरिक्त तावड़े जी, मैं टिप्पणी कुछ नहीं कर रहा हूं। प्रोफेसर शाह, सर लेट मी फिनिश। जानते हैं, I'll give you the time। आपने उनका नाम लिया है तो अलाउ करें। अगर आप यील्ड कर रहे हैं बाद में कर लेंगे बात। He is not yielding at this moment. नहीं, मैं यील्ड करने को तैयार हूं। You are yielding? Okay, please. Sir, since मैं यहाँ कोई खलल डालने के लिए नहीं खड़ा। I'll stop the time. I'll stop the. Please stop the clock. Member of Parliament. Please stop the clock. Yeah. Because he took my name. Yes. Just a very pointed observation with regards to the TET issue that he raised. We've had conversations, as many stakeholders are concerned with that issue. It is not a decision originating from government. It is as per RTE Act, which Parliament has passed, and subsequently Supreme Court has made several orders with that regard. One second. It is unfair to say that it is our desire with regard to that issue, sir. Point made, Professor Jha. Professor Jha,
Let Wilson Mr. talk. Wilson, please. Wilson, Mr. Wilson, talk. please. Professor Jha. Professor Wilson, Jha. let me finish Professor my argument. Professor Jha. Professor Jha. Let me finish my argument. I'm capable enough Professor Jha. to put forth my argument. Professor Jha. Please. Professor Jha. माननीय सभापति महोदय, आज मैं एक और चीज कहता हूं। आज ये पूरी बहस जैसे कोविड के वक्त में लोग देख रहे थे, आज भी देख रहे होंगे, और सरकार और सदन देखेंगे कि बहस का स्तर क्या था, चर्चा शिक्षा पे हो रही थी या नहीं। हम प्रिवेंशन को एलिमिनेशन तक नहीं ले जा पा रहे हैं। मैं जानता हूं 2 मंत्री, सर मैं आपको घंटी बजाने का मौका नहीं दूंगा, घंटी ऐसे ही बहुत बज रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं 2 मंत्री यहां बैठे हुए हैं जो पूरे डायलॉग में रहे। काश डिसीजन मेकिंग में भी हमेशा इनकी भूमिका हो। यहां हम क्या कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष, मैं लोकसभा में देख रहा था, जेन जी की लैंग्वेज कॉपी करने की कोशिश हो रही है। That's pathetic, obscene. Don't do that. They don't want you to copy their language. They want you to understand their concern. जहां आप फेल कर रहे हैं, सटा के वीडियो बना लेने से बात नहीं बनती है। एक आखिरी टिप्पणी। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मूवमेंट, आई टीच दिस पेपर। 1968 फ्रेंच मूवमेंट, डेनियल कॉन-बेंडिट, तारिक अली, फ्रांस में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, और वहां चर्चा क्या थी जानते हैं सर? ये लैंग्वेज पर जो बात हो रही है, द स्टूडेंट सेड द मोर आई मेक लव द मोर आई वांट टू मेक रेवोल्यूशन। बस जेन जी के लैंग्वेज पे सवाल मत करिए, थैंक यू। भाव समझिए, भाव नहीं समझेंगे तो अगले आंदोलन के लिए तैयार रहिए। इस बार मंत्री गया है, अगली बार सरकार जाएगी। थैंक यू। सर मैं शुरुआत करता हूं, एक लाइन है पाश कवि, वो लिखते हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। भारत के लाखों युवकों का सपना मर गया है या मारा गया है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर उन सपनों पर लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस छोड़े गए, लाठियों को किले लगाकर मारा गया बच्चों को, और आखिर में पैलेट गन चलाकर युवकों के सपनों को खत्म करने की कोशिश की। सर इस सदन में यहाँ भी और वहाँ भी बहुत से ऐसे नेता बैठे हैं जिनकी राजनीतिक शुरुआत छात्र आंदोलन से हुई है, लेकिन मुझे आश्चर्य और दुख भी है कि वहाँ इतने बड़े बड़े छात्र आंदोलन से बैठे हुए नेता है। नड्डा साहब खुद छात्र आंदोलन से आए हैं, विनोद तावड़े जी आए हैं, और भी बहुत लोग हैं। किसी को ये नहीं लगा कि बच्चे लाठी खा रहे हैं, बच्चे का अनशन चल रहा है, जाकर हमारी संवेदना उनके साथ बैठकर व्यक्त करें, उनको थोड़ा सा समझाए। इमरजेंसी की बात होती है हमेशा यहाँ, इमरजेंसी की जो शुरुआत है छात्र आंदोलन से ही हो गई ना, बिहार में हो गई, बाद में गुजरात में हो गई। तो अभी आप लोग छात्र आंदोलन से इतने डरते क्यों है? एक आंदोलन इस देश में हुआ है, बच्चों की मांग है, और बच्चों की मांग है इस देश की शिक्षा व्यवस्था, इस देश के शिक्षा व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है वो रोकने की। लेकिन प्रधानमंत्री डर गए, गृह मंत्री डर गए, लापता है, हम ढूंढ रहे हैं। मैं तो एक फिल्म बनाने वाला हूं, लापता गृह मंत्री। बहुत सी फिल्में बनती है, कहाँ है गृह मंत्री? बार बार जो हर बात पर बयान देते हैं, हर बात का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इतना बड़ा लाठीचार्ज बच्चों पर हो गया, पैलेट गन चल गई, लेकिन गृह मंत्री का एक बयान तक नहीं आया है। प्रधानमंत्री रात को 12 बजे बयान देते हैं। सर अरे मेघा जी देखिए सर, ये हमारी तुम्हारी करने की बात नहीं है, आप समझ लीजिए।
मैं महाराष्ट्र की बात बताता हूं, पेपर कैसा लीक होता है। पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में पकड़े गए, आपको मालूम है? माननीय संजय जी, सबसे ज्यादा 8 लोग महाराष्ट्र से हैं। आप उनके लिंक निकालिए। सभी सरकार, अरे छोड़ो भाई, माननीय संजय जी, समय समाप्त है। सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। माननीय संजय जी, जो लोग माननीय संजय जी, समय समाप्त हो रहा है, कंक्लूड करें। ये मैं दुर्भाग्य से मैं यहाँ माननीय संजय जी, समय समाप्त हो रहा है, देश के करोड़ों विद्यार्थियों के लिए कंक्लूड करें। नीट की जो एग्जाम है वो केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि उनके जीवन और भविष्य का निर्णय करने वाली व्यवस्था है। अगर ये व्यवस्था सरकार की सिस्टम फेल्यूर से बर्बाद हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। कंक्लूड करें। अभी आपने कानून लाया है, जो कह रहे हैं। नए कानून में क्या है? वही पुराना कानून है। माननीय संजय जी, जुर्माना, 1 साल का सजा है, वो 10 साल आपने कर दी। माननीय संजय जी, माननीय संजय जी, समय समाप्त हो रहा है, क्या होगा? कंक्लूड करें। समय समाप्त हो गया। नहीं सर, समय बहुत है। 35 दिन, कंक्लूड करें। 35 दिन हमारे बच्चे उपोषण को बैठे, अनशन को बैठे, तब आपका समय नहीं खत्म हो गया। और अब आप 2 मिनट बात ज्यादा करना चाहते हो तो हमारा समय खत्म होता है सर? ये नहीं हो सकता है सर। ये लॉ जो है, आपने जो लॉ बनाया है, ये लॉ से कुछ होने वाला नहीं है। पेपर सेट करने वाले से नीचे तक सब ऊपर ये उनके लोग बैठे हैं, वहां ऊपर से नीचे पेपर लीक हो जाता है। ये हमने हमारे आंखों से देखा है। जो वाइस चांसलर की बात हो गई, कैसे कैसे लोग वाइस चांसलर, कुलगुरु, जो इतने एक महान पद के ऊपर हम ऐसे लोगों को बिठाते हैं। थोड़ी तो हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम की, हमारी व्यवस्था के बारे में चिंता होनी चाहिए कि हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में कैसे लोगों को बिठा रहे हैं। नहीं चलेगा। इस देश के एजुकेशन सिस्टम को बहुत प्रतिष्ठा रही है। थैंक यू संजय जी, खास करके महाराष्ट्र में, थैंक यू, दिल्ली में। थैंक यू माननीय संजय जी। लेकिन आप लोगों ने पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। थैंक यू सर। I'll have to move on. सर, I'll have to move on, माननीय संजय जी। जिस देश में राम मंदिर लीक होता है, राम मंदिर संजय जी कंक्लूड करें, वहाँ पेपर I will have to move on. Moving to the next speaker, Honorable Minister for Parliamentary Affairs. करते रहेंगे। Time is up. Honorable Minister for Parliamentary Affairs. मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, मैं अपनी बात की शुरुआत नीट पेपर लीक के कारण जिन 21 बच्चों ने आत्महत्या करके अपनी जान दी, उनको सर झुका के नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो पिछले 10 साल में 1,23,000 छात्रों ने सुसाइड किया, आत्महत्या किया, और 2,000 छात्र हर साल सिर्फ पेपर लीक के कारण आत्महत्या की, जिन्होंने मान्यवर, मैं ये बिल पढ़ रहा था और आपने नीट के पेपर लीक के कारण जब 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए तो आपने कहा री एग्जाम कराएंगे। पहली बार जब आपने एग्जाम कराया तो 22,80,000 बच्चे उसमें बैठे थे, लेकिन दोबारा जब आपने री एग्जाम कराया तो उसमें मात्र 20 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया। 2,80,000 बच्चों ने हिस्सा नहीं लिया। उस गुनाह के लिए, उस पाप के लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात मान्यवर, यह बिल देख के मुझे लगता है कि सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि देखो भाई, पेपर लीक तो होगा, पेपर लीक हम नहीं रोक पाएंगे, पेपर लीक होगा। हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनता है, बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बनता है। तो कोई हत्या का अपराधी होता है, बलात्कार का अपराधी होता है जिसको सजा मिलती है। पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है मान्यवर, पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप ऐसा पेपर कराएंगे जिसमें पेपर लीक ना हो। यह आपको कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए आप ये कानून लेके आए। कानून में लिखा क्या है? इस कानून में आप लिख रहे हैं 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, 3 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा। 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, 3 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा। कितने कोर्ट है आपके पास? पूरे देश में कितने जजेस हैं आपके पास?
फास्ट ट्रैक कोर्ट की असलियत मान्यवर पता है आपको? 2.5 लाख केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं। यह आपकी हकीकत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की हालत यह है, एक लड़की एसिड विक्टिम, शाहीन नाम है उसका, 15 साल तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चला और 15 साल के बाद सारे के सारे आरोपी बरी हो गए। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आप कर रहे हैं? गुमराह करने की बात आप करते हैं। मान्यवर, इनके राज में 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हुए। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बिजली का इंतजाम नहीं है। मान्यवर, यह सरकार शिक्षा के ऊपर मात्र 2% पैसा खर्च करती है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को देती है। इसलिए क्योंकि मोदी जी का नारा है अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। मान्यवर, इस सरकार ने कोयला चुराया, गैस चुराया, बिजली चुराई, पानी चुराई, शिक्षा चुराया, स्कूल चुराया, अस्पताल चुराया, पेपर चुराया। हम लोगों ने सोचा अब क्या चुराएंगे? बोले हम चंदा भी चुराएंगे, राम का चंदा भी चुराएंगे। पेपर चोरी से लेके चंदा चोरी तक सारे चोरी के गुनाह में तुम लोग शामिल हो। मान्यवर, किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है। किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है। मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है। नौजवान आंदोलन करता है तो चाइनिस्तानी हो जाता है। लेकिन मैं इस सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, जो लोग AK-47 चलाते हैं, छात्रों के सर पे लाठियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो सरकार आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं। मान्यवर, प्लीज कंक्लूड, प्लीज। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इनको एक सुझाव देना चाहता हूं। इनकी एक सांसद ने वहां पर गई हुई नौजवान, खत्म कर रहा हूं सर, सबके ऊपर आपने 1-2 मिनट मुझे भी दे दीजिए। टाइम खत्म हो रहा है, बोलिए सर। अभी तो 3 मिनट बाकी है सर। बोलिए सर। छात्र जो गए वहां आंदोलन करने, उनको बर्बरता पूर्वक मारा गया, लाठियों से पीटा गया सर। उनके सर फोड़ दिए गए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, 500 छात्रों को घायल किया। और बिहार के अंदर इन लोगों ने AK-47 चलाया सर। वो आतंकवादी हैं हमारे छात्र, वो हमारे घरों के बच्चे आतंकवादी हैं सर, जिनके ऊपर आपने गोलियां चलाई। और तो और इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी। नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को यह कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं JP नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको 1 थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। इसलिए तुम्हारी सरकार को मान्यवर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नौजवानों को गटर जेनजी मत बोलो। तुम्हारी सरकार को उठा के वो गटर में डालने का काम करेंगे। मान्यवर, इसमें ऐसे प्रावधान आप लेके आए हैं। माननीय संजय जी, मैं बस खत्म कर रहा हूं। अकेले स्पीकर हैं आप? हाँ, अकेले हैं। अकेले। सर, मैं ये सोच रहा था कि ये सरकार ऐसा कानून लेके आए, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। याद रखना। माननीय संजय जी, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। ये दादागिरी कहीं और दिखाना। बैठ जाओ, चंदा चोरी करते हो तुम लोग। माननीय तरुण जी, बैठ जाओ,
प्लीज मूव। माननीय संजय जी एड्रेस द चेयर, एड्रेस द चेयर, चेयर को एड्रेस करें, एड्रेस को एड्रेस द चेयर। माननीय संजय जी, मैं सीनियर कर रहा हूं सर। एड्रेस द अरे नहीं एड्रेस द चेयर। माननीय तरुण जी, माननीय तरुण जी, पेपर चोर है, प्लीज सर प्लीज सर मैं सोच रहा था संजय जी अंतिम में एक बात खत्म माननीय तरुण जी, माननीय तरुण जी, पेपर माननीय चोर है, तरुण जी, पेपर चोर। प्लीज प्लीज अकेला रहूंगा तो लड़ूंगा माननीय तरुण जी, तुमसे। प्लीज। किसी गलत फहमी में माननीय मत रहना। संजय जी, किसी गलत माननीय फहमी में मत संजय जी, रहना। समय जा रहा है आपका, समय जा रहा है, समय जा रहा है। हाँ, खत्म एड्रेस करो। करिए सर, एड्रेस डिस्टर्ब द करते हैं चेयर, लोग। एड्रेस द चेयर। मान्यवर जी। मैं सोच रहा था कि आखिर ये सरकार ये पेपर चोरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। मुझे ये पता चला मान्यवर, Conclude करिए। ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी, खत्म कर रहा हूं, ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी जो गुजरात के अंदर ब्लैक लिस्टेड हुई, उससे बिहार में पेपर कराया गया, वहां भी ब्लैक लिस्टेड हुई, उसी से यूपी में पेपर कराया गया, वहां से भी ब्लैक लिस्टेड हुई। तो जो पेपर चोर हैं वो अहमदाबाद में ब्लैक लिस्ट हुए, बिहार में ब्लैक लिस्ट हुए, यूपी में पेपर चोरी की, क्योंकि उनको पेपर कराने का ठेका इसलिए मिलता है क्योंकि उनका संबंध। खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। जी, बोलिए। उस ईडू टेस्ट कंपनी का पेपर चोर का संबंध देश के प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री से है। थैंक यू मुख्यमंत्री से है सर। नो मुख्यमंत्री से है, उनके फोटो मिल जाएंगे। सर खत्म कर रहा हूँ, धमकी मत दिलवाइए सर। प्लीज कंक्लूड करिए। चोर हमको धमकी दे रहे हैं, ये चंदा चोर हमको धमकी दे रहे हैं। Anything unparliamentary will not go on record. Anything unparliamentary will not go on record. Please conclude करिए। I'll allow you. Please चंद्रशेखर जी के अंतिम लाइन conclude करिए। तो आप ही आ रहे हैं सर, हमको Conclude करिए। I'll have to put that one. I'll allow you. Conclude करिए। बिठाइए Conclude करिए। उनके पेट पे दर्द शुरू हो माननीय गया सर। संजय जी, I'll have मिर्गी to के move on. झटके आ रहे हैं Conclude सर, तो करिए। उनको समझाइए। Conclude करिए प्लीज। मिर्गी के मैं झटके आ आपको रहे हैं समय सर, उनको दूंगा। समझाइए मैं सर। आपको समय दूंगा। I'll give you the हॉस्पिटल time. भेजिए इन Please लोगों को। conclude करिए। सर, Conclude करिए। अंत में Conclude करिए। Please. चंद्रशेखर जी स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की एक लाइन के साथ अपनी बात कहना चाहता हूं इस देश के नौजवानों की तरफ से आपको। जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। इसलिए अहंकार मत करो। थैंक यू।